बोलो दुर्गा सप्तशती मैया की जय। तो इस तरह हम छठी स्कंद माता की पूजा करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पंचवा अध्याय प्रारंभ। तो ओम इस चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ट छंद हैं, भीमा भीमा शक्ति है, ब्रह्मरी बीज है, सू तत्व है और सांबे स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका वियोग है। जो आपने कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करे हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोरथ कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है और शुभ और आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुभ और निशुम्भ नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर रचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारी भी उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी ही करने लगे। उन दोनों सब देवताओं का अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारी करके स्वर्ग से निकल दिए। उन दोनों महान असुरों से त्रस्त देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्ब के जो देवी प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में इंद्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में छाया रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो है उनको नमस्कार बारंबार। जो देवी सब प्राणियों में त्रष्टा रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूपेण स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब भ्रांतियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रीमती रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी इंद्र वर्ग की आद्य देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली व्याप्ति देवी नमस्कार है। जो देवी चैतन्य से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाली स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं को जिन स्तुति की कथा देव राज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याणकारी साधन भूत ईश्वरी हमारा कल्याण करो, मंगल करें तथा तीसरा आपत्तियों नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से बिना पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते राजन, इस
इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे हैं थे। उस पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोप से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से त्रस्त युद्ध में निशुंभ पराजित हो रहा है। एकत्र होकर समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोप से अंबिका प्रादुर्भाव हुआ तथा इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिक कही हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। अतः वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भ्रांत चंड मुंड वहां आए और उनकी परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोरथ स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय प्रकाश कर रही हैं। वैसा उत्तम पुरुष कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरों का पता चला तो वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाशित फैला रही है। दैत्यराज अभी हिमाचल पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न वे सब एक समय के घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात वृक्ष और यह उत्तम श्रोता घोड़ा, यह सब अपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जूता हुआ यह विमान भी आपके अंग में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास आया है। और यह महापंडा नामक निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र भी आपके किंचलिनी नाम की माला भेंट करते, जो केसों से सुशोभित और जिनके कमल की कुल मालाएं आपकी स्वर्णीय वर्षा करने वाला वरुण छत्र भी आपके घर में शोभा पाता तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्कृष्टता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का 5 समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रथ आपके भाई निशुंभ अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्धि किए तो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, जिस प्रकार सभी रत्न आपने एक एकत्रित कर लिए, फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याणमयी है उसे आप क्यों नहीं अधिकार कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनवाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ और मधुवाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर में उनका भेजा हुआ दूत हो और यह तुम्हारे ही पास आया है। उन्हीं की आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं। जो उनका उल्लंघन करता है वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागी को ही पृथक पृथक भोगता है। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रथ हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तो हाथियों में रत्नों के समान है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चेश्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने से मेरे पैरों पकड़कर अर्पित कर दिया। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवता, गंधर्व और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसारी स्त्रियों में रत्न मानते, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने पर हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी यहाँ मेरे महाक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने में तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि से विचार कर तुम भी मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण कर रखी मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराए और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा,
दूत, तुमने सत्य कहा है, मैं तनक भी मिथ्या नहीं हूँ। शुभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मैं उसी का अभिमान चूर कर तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर लें। इसके लिए ब्रह्म की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोगों में कौन सा पुरुष जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो?